सलवारी असेंबली के प्राचीनों को, अगुवाइयों को, सब भाइयों बहनों को, जुड़े हुए हर एक मसीह में भाई बहनों को, मित्रों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे समय पर भी परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम साथ में ऐसे जुड़े, उसकी वचन सुने, उसकी आराधना करें, उसकी भजन करें, उसकी गीत सुने। ऐसे उनके दास संतों के द्वारा हम मिलके हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सोचना, उसके बारे में मनन करना, उसका प्यार के बारे में, उसके सच्चाई के बारे में जितना हम सोचते हैं, जितना सुनते हैं, हमारे लिए ही भलाई है। सुनने वालों को भलाई है, सुनने वालों को आशीष है। हम दानियल की पुस्तक से हमारा अभ्यास मनन कर रहे हैं। ये 3 हफ्ते के लिए मैंने सोचा था कि हर एक हफ्ता एक एक अध्याय के लिए हम देंगे। इसलिए पिछली बार हम लोगों ने पहला अध्याय का एक सारांश देखा था कि परमेश्वर पहले अध्याय में नेबुकदनेजर राजा के द्वारा, बाबेल का राजा और उसका पूरा साम्राज्य के विरुद्ध सिर्फ 3 लोग या 4 लोग, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, सिर्फ 4 मसीह लोगों से पूरा दुनिया का ऐसा उल्टा पुल्टा कर देता है। और जैसे ठीक उस तरह बाबेल के साम्राज्य से जैसा शैतान का प्रभाव, दुनिया का प्रभाव, शरीर का प्रभाव मसीह पर आता है, मसीह जिंदगी में आता है, हमने कुछ विवरण से सुलभ पॉइंट 5-6 पॉइंट से हम लोगों ने सीखा था, अगर आपको याद है। आज हम दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे। मैंने फिर से कहना चाहता हूं कि मैं इतिहास के लेवल में नहीं जा रहा हूं जो हम पढ़ रहे हैं। ये सबको पता है दानियल की कथा, वो वचन के अनुसार हमारे मसीह जिंदगी में हमको वचन कैसे लागू होता है, हमको क्या सीखना है, वो मन से हम बैठ के पढ़ेंगे। कोई भाई मेरे लिए हिंदी में पढ़ेगा पिछली बार की तरह, तो मुझे सहाय होगा। हम दानियल के पुस्तक दूसरा अध्याय, पहला पद और बाद में हम 19 पद और बाद में हम 34 पद पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय का चैप्टर 2 वर्सेस 1, वर्सेस 19, 19 पद एंड वर्सेस 34, 34 का पद। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई। 19 यस। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उनको चूर चूर कर डाला। थैंक यू प्रभुधन ब्रदर। हमको पूरा अध्याय पढ़ने के लिए समय कम है। ज्यादातर हम में जुड़े हुए सबको दानियल का पुस्तक के बारे में, ये जो सच्चा घड़ी हुई घटना जो इतिहास में हुई थी, उसके बारे में जो परमेश्वर हमको जिक्र करता है उसके वचनों के द्वारा, अगर पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो हमको समय लगेगा। इसलिए मैंने 3 वचनों को पढ़ने के लिए कहा है। पहले पद में जो भाई ने पढ़ा, वहां पे नेबुकदनेस्सर राजा का सपना के बारे में हमको पता चलता है, एक स्वप्न आ जाता है। 19 के पद में वो स्वप्न में एक भेद होता है, अ सीक्रेट, जो परमेश्वर दानियल के द्वारा प्रकट करता है, वो 19 पद में भाई ने हमारे लिए पढ़ा। और 34 वर्सेस 34 में हम पढ़ते हैं एक पत्थर भी वो भेद में प्रकट किया जाता है। वो पत्थर क्या है उसके बारे में हम ये 3 पॉइंट्स हम आज सारांश में, ब्रीफ में पढ़ाई करके आज शाम के लिए हम विदा लेते हैं। मैं दुआ करता हूं कि प्रभु इस वचनों को आशीष करे और हम सबों के आत्मिक उन्नति के लिए
और जिसका उद्धार नहीं हुआ है उनको उद्धार के अनुभव के लिए लाभदायक हो, ये हमारी प्रार्थना है। ये दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि एक अविश्वासी राजा नेबुकदनेजर को परमेश्वर एक स्वप्न के द्वारा बात करता है। उन दिनों में, इतिहास में, पुराने दिनों में अपने पास बाइबल है और धार्मिक रीति से ख्रिस्ती लोगों के पास बाइबल है, हिंदू लोगों के पास भगवत गीता है, इस्लाम लोगों के पास उनका कुरान है। तो ऐसे कितने कितने धर्मी लोगों के पास आप उनके धार्मिक के विचार के अनुसार उनके पवित्र पुस्तक है उनके विचारों में। लेकिन हमको पता है परमेश्वर ने एक सच्चा, पवित्र, अनमोल, जीवित वचन हमारे हाथ में दिया है और हमारा वचन जो हमारे साथ में है वो अनोखा है, वो सच्चा वचन है, वो जीवित वचन है, परमेश्वर के आत्मा से प्रेरणा किया हुआ वचन है। हमारे हाथ में जो बाइबल है इंसान का ज्ञान नहीं है, इंसान का लिखी नहीं है, इंसान का बुद्धि भी नहीं है, इंसान का विचार भी नहीं है। 1600 ईयर्स में ना, 1000 से ज्यादा साल एक पूरा कथा को 66 बुक्स में परमेश्वर 40 लेखक लोगों को लाके ऐसे जुड़ के एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही परमेश्वर के बारे में, एक ही विषय के बारे में वो जो लिखता है, ये अनोखा है, ये आश्चर्य है और आश्चर्य होना ही चाहिए। क्यों? परमेश्वर का पुस्तक है। इस पुस्तक उन दिनों में अविश्वासी लोगों को, विश्वासी लोगों को अगर परमेश्वर बात करना है वो स्वप्नों के द्वारा बात करता था। समझ में आया आपको? अगर परमेश्वर कोई राजा से बात करना चाहता है, कोई उसके नबी के द्वारा वो संदेश देना चाहता है, उन दिनों में परमेश्वर दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा प्रकट करता था। अभी यहां पे हम लोगों ने पिछली बार जैसे देखा था, ठीक उसी तरह इन ख्रीस्त पूर्व करीबन 537 बीसी में ये एक साम्राज्य था नेबुकदनेजर का, जो उसको लगा कि वो दुनिया का परमेश्वर है, उससे बड़ा ताकत वाला साम्राज्य नहीं था। उसको लगा कि उससे बड़ा भी कोई नहीं है, उससे महाज्ञानी कोई नहीं है, उससे बड़ा धनी कोई नहीं है, और उसको लगा कि उसको गिराने वाला साम्राज्य भी कोई नहीं रहे। और वो बहुत क्रूर था। पिछली बार मैंने कहा था वो बहुत क्रूर था, बहुत क्रोधित था। He was a short tempered fellow और बहुत पावरफुल भी था, वो बहुत ताकत वाला था, इसलिए तो पूरा दुनिया का कंट्रोल लिया है। लोगों को बहुत क्रूर रीति से मारने वाला राजा होता। लेकिन अभी परमेश्वर उनसे बात करना चाहता है। परमेश्वर बात करना चाहता है तो कैसा करेगा? उसके मन में एक स्वप्न लेके आता है, स्वप्न। वो स्वप्न आने के बाद उसको खुद पता नहीं है कि वो स्वप्न क्या है, वो स्वप्न को इकट्ठा कर नहीं पा रहा है। दूसरा, वो स्वप्न का अर्थ भी उसको पता नहीं है। इसलिए भाई ने हमारे लिए पढ़ा, अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि वो व्याकुल में था, उसको नींद नहीं आ रहा था। देयर वाज वन रेस्टलेसनेस और उसको बहुत डिस्टर्बेंस होता था। लेकिन उसको एक पता चला, और उन दिनों में ऐसा होता था कि ऐसा स्वप्न अनोखा आता था, वो परमेश्वर के द्वारा होता था करके लोगों को पता था। और अविश्वासी नेबुकदनेजर को क्लियर कट पता था कि कोई तो अनोखा, उससे बड़ा ताकत वाला कुछ तो ताकत है, कोई तो उसके दृष्टि में कोई तो ईश्वर है। उसको पता नहीं था कि ये यहोवा है, लेकिन कोई तो ईश्वर ने उसके मन में ऐसा स्वप्न डाला, कुछ संदेशा देना चाहता था। और वो स्वप्न में मैं प्रयत्न करता हूं कि मैं स्क्रीन शेयर करूं। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप मोबाइल में, आपके लैपटॉप में देखिएगा, तो हमको देखने में आसान हो जाएगा। इंग्लिश मत पढ़ो, सिर्फ चित्र देखना बस। अंकल, कैन यू सी द पिक्चर? प्रभुधन ब्रदर, दिखाई दे रहा है पिक्चर? यस, गो अहेड। हाँ, तो उसको ये मूर्ति, इस बड़ा सा स्टैच्यू नेबुकदनेजर के राजा में ये आ जाता है। अभी वो स्क्रिप्चर हम पढ़ेंगे, वचन के अंदर जो पढ़ा है मैं वही बता रहा हूं। और वो सपने में ये जो बड़ा मूर्ति है उसके नेबुकदनेजर के राजा में आ जाता है। वो राजा के मन में ऐसा मूर्ति था, जो मूर्ति का सर सपना से बना हुआ था, जो दिखाई दे रहा है आपको। बाद में नीचे से छाती से उसके दोनों हाथ देखने से वो चांदी से बना हुआ था। और बाद में पेट से निचला भाग, थाइस तक, बेली एंड थाइस तक, वो ब्रॉन्ज से बनाया हुआ था। ब्रॉन्ज को हिंदी में वचन में क्या लिखा है पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है हमारे भाषा में हम उसको पित्तल कहते हैं। फिर भी प्रभुधन ब्रदर मुझे करेक्ट करते रहना, मैं
मैं वर्सेस 32 से पढ़ रहा हूं, वर्सेस 32 से मुझे मदद करना बस। ठीक है। सर का भाग सोना का था, छाती और नीचे दोनों हाथ चांदी का था, पेट और नीचे थाइस का भाग ब्रॉन्ज था। प्रभुधन ब्रदर, ब्रॉन्ज को क्या कहते हैं? पित्तल। पीतल। हाँ, पीतल। पीतल। और निचला भाग जो दो पैर हैं वो लोहा का था, आयन। और बाद में जब हम नीचे पैर देखेंगे, दोनों फीट, वो लोहा और मिट्टी से, क्ले से बनाया गया था, आयन एंड क्ले। एक्चुअली परमेश्वर उस क्रूर राजा को, जो लगा खुद को ईश्वर है दुनिया का, उसको एक संदेशा देना चाहा कि तू तो एक इंसान है, दुनिया चलाने वाला, आसमान चलाने वाला मैं यहोवा हूं। वो संदेश बताने के लिए ये चित्र, ये मूर्ति उसके स्वप्न में लेके आता है। तो बाद में वो कहता है, लेकिन ये स्वप्न भी नेबूकदनेस्सर को याद नहीं आता है। तो फिर वो आदेश देता है कि पूरा उसके राज्य में कि उसके जादूगरों लोगों को बुलाता है। उसके उसके साथ जादूगर, सब पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर लोग, विज्ञान लोग, एस्ट्रोलॉजर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में प्रभुधन ब्रदर? ज्योतिषी लोग। ज्योतिषी लोग को भी बुलाता है और कहता है कि आप में से मुझे बताना है कि रात को मुझे क्या स्वप्न आया है और स्वप्न का अर्थ क्या है। आप लोगों को पता होगा, वो लोग कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, इंसान के हाथ से ये नहीं हो सकता है, हमको कैसा पता चलेगा कि आपका स्वप्न क्या था। वो कहते हैं कि आप हमको स्वप्न बताओ, हम उसका अर्थ बताएंगे। राजा कहता है नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है, मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन आपको बोलना ही है। देखो एक वचन कहते हैं, मेरे साथ पढ़ो प्रभुधन ब्रदर, दूसरा अध्याय, एंड हम पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि इंसान से नहीं, 11 पद पढ़ना ब्रदर, 10 और 11 पढ़ना ब्रदर, ध्यान से सुनिए सब लोग। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा व प्रधान व हाकिम कभी हुओ है जिसने किसी ज्योतिषी व तंत्री व कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। थैंक यू ब्रदर। अभी ध्यान से सुनो। उस दिनों में सबसे ताकत वाला राजा, मतलब उसके साथ रहने वाले सबसे अनोखा पढ़े लिखे लोग थे, उनके ज्योतिष भी सबसे बड़े ज्योतिष थे, उसके विज्ञान लोग भी सबसे बड़े विज्ञान थे, उनके साइंटिस्ट, उनके डॉक्टर्स जो भी थे उसके पास, सबसे दुनिया में अनोखा, सबसे प्रमुख, सबसे बड़े लोग थे, उनसे बड़े और कोई नहीं थे। लेकिन वो लोग भी हार गए। वो लोग बोले, राजा ये हमको समझने के लिए कि आपके मन में क्या स्वप्न आया था, धरती पे कोई इंसान का बस की बात नहीं है। वो कहते हैं कि 11 पद में सिर्फ ईश्वर लोग कर सकते हैं, और उनको पता भी नहीं कौन सा ईश्वर। ईश्वर लोग कह सकते हैं, बोलते हैं, मतलब उनको पता चला कि ये जो भी चीज है इंसान का बस का बात नहीं है। लेकिन सच में सिर्फ एक यहोवा, एक ही सच्चा परमेश्वर जो है, था और रहेगा, उसका बस का बात था ये। और उसका दास दानियल नाम का उसका सेवक ये साम्राज्य में नबूकदनेस्सर के साथ काम करने वाला इंसान था। भाई और बहनों, परमेश्वर के पास एक भेद था। He had a secret and that was a secret message for the king. अक्सर हमको लगता है, मैं आपको भी प्रश्न पूछ रहा हूं, परमेश्वर ऐसे चीजों को मुश्किल क्यों कर देते हैं? अक्सर हमको लगता है। मैं एक बार यूथ कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे ले रहा था, तो एक युवक आके मुझे जब प्रश्न पूछा तो वो मुझे बोलने लगा, परमेश्वर हमेशा पैरेबल्स में क्यों बात करते थे? वो डायरेक्ट बोल सकता है ना। परमेश्वर सिंपल चीजों को इतना मुश्किल क्यों कर देते हैं? अगर इतना बोलना है तो डायरेक्ट बोलता, तो हमको समझ में नहीं आता क्या? वो बहुत इनोसेंटली, उसने सच्चा हृदय से उसका क्वेश्चन पूछा है। लेकिन परमेश्वर ने पैरेबल्स को क्या कहते हैं प्रभुधन ब्रदर? पैरेबल्स
दृष्टांत दृष्टांत हाँ, दृष्टांतों को परमेश्वर ने करीबन 40 दृष्टांतों को नया नियम में दिखाया, क्योंकि आसमानों के चीजों को, स्वर्गीय चीजों को अगर धरती के लोगों को बताए तो वो दृष्टांत के द्वारा ही बता सकता है। अभी स्वर्गीय चीजों को जो कोई नहीं देखा, कभी मिला नहीं, उसको बताना है तो ऐसे अर्थ से बताने से ही लोगों को पता चलता है। परमेश्वर एक्चुअली आसान करने के लिए यीशु मसीह ने दृष्टांतों को इस्तेमाल किया है। यहां पे आप मुझे बोल लो, अगर परमेश्वर डायरेक्टली नेबुकदनेस्सर को बिना मूर्ति बताता कि मैं ऐसा करने वाला हूं, तो उसको परमेश्वर का ताकत नहीं समझ में आता। परमेश्वर कौन है उसको समझ में नहीं आता। उसका ज्ञान, उसके साथ रहने वाला ताकत, उसके साथ रहने वाला साम्राज्य कितना छोटा है, परमेश्वर के सामने कितना मूर्खता है, ये दिखने के लिए परमेश्वर ये अनुभव में लेके आता है। अब ये मूर्ति का अर्थ भी क्या है पता है? परमेश्वर, अगर आप वो अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको समझ में ये आता है कि हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि बाबुलोन, उसका जो देश था, पूरा से सोना से भरा हुआ था। ऐसा कहा गया कि वो देश में कुछ बिल्डिंग सोना के कोटिंग से किया जाता था। आपको पता ही चलता है कि दानिएल के पुस्तक में आगे इसका जो ग्रैंडसन है, उसका ग्रैंडसन जो है, उसका एक बेटा का बेटा है, वो अपना यरूशलेम का पात्र, सोना का पात्र से लोगों को दारू बढ़ता है। मतलब बैबिलोन ही सोना करके कहा जाता था। बाद में परमेश्वर कहता है, आपको लग रहा है कि आपका सोना का राज्य दिन भर चलेगा, नहीं, युगान युग चलेगा, नहीं, आपके बाद एक राज्य आएगा जो चांदी के समान रहेगा। और नीचे जो भाग है वो है पर्शिया और मेदेस। परमेश्वर कहता है, मैं नहीं कर रहा हूं, वो दूसरा अध्याय में लिखा है, पर्शिया मेदेस साम्राज्य आके आप पर आक्रमण करेगा और आपका राज्य का खत्म हो जाएगा। अभी ये जो छाती, दोनों हाथ, एक हाथ पेड़े पर्शिया है और दूसरा हाथ मेडेस है, दोनों एक ही ताकत वाला साम्राज्य एक होके आप पर आक्रमण करेगा करके परमेश्वर उनसे कहता है। आपको पता है पर्शिया और मेडेस उन दिनों में उन पर आक्रमण करके उन पर राज्य करते हैं। आप इतिहास में देखो, बाइबली छोड़ के इतिहास भी देखो, ये जो साम्राज्य के बारे में परमेश्वर भविष्यवाणी देता है वो सच्चाई से हुआ है। बाद में इसके बाद क्या होगा? बाद में पीतल का साम्राज्य आएगा करके परमेश्वर चित्र में भविष्यवाणी देते हैं। भाइयों, परमेश्वर होने से पहले जो भविष्यवाणी देता है वो इतिहास में हुआ है और हो रहा है और होने वाला है। और कहा गया है कि जब पर्शिया और मेदे उनके जिंदगी में राज्य करते थे साम्राज्य में, वो पूरा चांदी का था। वो लोग उन दिनों में चांदी का सिक्के शुरू हो गया, पैसा चांदी का सिक्का से बांट जाता था। हमारे हाथों में आज जैसा रुपया है, नोट है, उस साम्राज्य में चांदी के सिक्के चलते थे। और ज्यादा उस इतिहास में मुझे नहीं जाना है। बाद में परमेश्वर ने जैसा भविष्यवाणी दिया है, पीतल के समान ग्रीस साम्राज्य आ गया था। ये ग्रीस साम्राज्य में आपने देखा होगा और सुना होगा, अलेक्जेंडर का साम्राज्य आके ये मेदेस पर्शिया को जाके खत्म कर देता है। इनका भी देखो, यहाँ पे डेट्स हैं, अगर आपको करीबन 330 से 168 तक ग्रीस साम्राज्य चला है। उसके पहले मेडो पर्शियन का साम्राज्य चला है। और ऐसा कहा गया है कि ये पीतल था। पीतल इसलिए, आपको पता है अलेक्जेंडर के बारे में भी कहानी बहुत अनोखा है। अलेक्जेंडर का राज्य गिराने वाला कोई नहीं था। ऐसा कहा गया है कि वो एक युवक था, आयु में ही वो मर गया, लेकिन उस पर आक्रमण करने वाला, उसने एक राज्य भी कभी हरा नहीं। आप इतिहास पढ़ो, लेकिन परमेश्वर पहले ही भविष्यवाणी दे देता है। इसके बाद आ गया रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य परमेश्वर चित्र देता है, वो लोहा का था, लोहा, आयन। और ये दो पैर, वेस्टर्न और ईस्टर्न का रोमन एम्पायर करके दो पैर से परमेश्वर इतिहास में चित्र देता है। भाइयों बहनों, हम वो इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन आप ध्यान से देखो, बाद में
वो स्वप्न में ऐसा आता है कि जो पैर है लोहा और क्ले से बनाया गया है। अभी ये रोमन साम्राज्य के समय पे यीशु मसीह आए थे। बाद में वो स्वप्न में क्या होता है, स्वप्न में ऐसा होता है कि एक बड़ा मूर्ति राजा के मन में आता है और एक हाथ से नहीं बना हुआ एक पत्थर आता है। वही तो पत्थर के बारे में भाई ने पढ़ा है। अभी पढ़ो ब्रदर, प्रबुधन ब्रदर 34 पद पढ़ो। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। वो पत्थर आके ये पैरों के पास गिरता है और ये पूरा मूर्ति को चूर चूर कर देता है। ये पूरा मूर्ति को चूर करके अभी क्या होता है कि वो स्वप्न में ऐसा आ जाता है कि वो पत्थर बड़ा 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 होके इतना बड़ा हो जाता है कि पृथ्वी के समान, है ना, पर्वतों के समान बड़ा 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 होके पूरा पृथ्वी में छा जाके एक बड़ा पत्थर बन जाता है। परमेश्वर उनको भविष्यवाणी कहने के लिए कहते हैं कि देखो, बाद में रोमन साम्राज्य के बाद में पूरा दुनिया पर आक्रमण करने वाला एक साम्राज्य नहीं रहा। परमेश्वर का भविष्यवाणी कितना सच्चा था। बाद में आयरन एंड क्ले, लोहा और मिट्टी से जो बना हुआ था, वो अनेक अनेक, कुछ ताकत वाला राज्य था, कुछ दुर्बल निर्बल राज्य भी था। ये सब राज्य चलते रहेंगे करके परमेश्वर भविष्यवाणी दिया। बाद में परमेश्वर कहते हैं कि एक पत्थर आएगा और वो लोहा और पीतल के पैर पे जगह, मतलब उनके रूल के टाइम, रोमन साम्राज्य के टाइम ये पत्थर आके उसका राज्य शुरू करेगा। ये पत्थर कौन है? ये पत्थर कौन है? परमेश्वर ये सपना राजा को देते हैं, लेकिन अभी ये स्वप्न का अर्थ भी बताना है। तो परमेश्वर दानियल को वो भेद बताता है और दानियल ये भेद का अर्थ राजा को कहते हैं, राजा ये सपना आपको आया था और ये सपना का अर्थ ऐसा ऐसा है। आप सर जो है वो आपका राज्य है, उसके बाद ऐसा एक राज्य आएगा, उसके बाद और एक राज्य आएगा, बाद में एक पत्थर आएगा, वो पत्थर आके पृथ्वी के समान बड़ा होता जाएगा और वो राज्य युगान युग चलेगा। अभी यहाँ पे इतिहास में भविष्यवाणी परमेश्वर जो देता है अभी हो रहा है, और जो यीशु मसीह राज्य करेगा 100 साल, हजारों साल, 1000 मिलेनियल ईयर, ये इतिहास में कवर होता है। ये भविष्यवाणी में परमेश्वर प्रकट करता है। लेकिन हमको समझना ये है मेरे भाई मेरी बहन, ये जो पत्थर है प्रभु यीशु मसीह का राज्य है। प्रभु यीशु मसीह का राज्य देखो, वो बहुत अच्छा लिखा है 35 में शायद 35 पढ़ना ब्रदर, 35। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और उस काल में खलिहानों के भूसे की नई हवा से ऐसे उड़ा गए कि उनका कब कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। कितना सच है ना ये बात। बेबीलोन आया राजा बनने के लिए, परमेश्वर ईश्वर बनने के लिए, वो नहीं रहे, वो गाड़ा गया, मरा है, अभी तक जी नहीं उठा है, पता नहीं वो स्वर्ग में है नरक में। बाद में कितने राज्य आए, कितने साम्राज्य हैं, कितने राजा हैं जो ईश्वर बनने के सपने देखे हैं, लेकिन वो ना रहे। परमेश्वर यीशु मसीह आया रोमन साम्राज्य के समय पर, वो राजा बन के नहीं आया, दास बन के आया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर रह के वो आपकी तरह मेरे तरह, है ना, समय का सीमित हो गया। हमारा शरीर और लहू का सीमा ले लिया उसने, समय का सीमा हो गया, वो जगह, ही बिकेम लिमिटेड टू द स्पेस, है ना। परमेश्वर इतना बड़ा है कि स्पेस जो हमारे भूमंडल है उसको भी समा नहीं पाने वाला परमेश्वर उतना बड़ा है। लेकिन परमेश्वर आके धरती पे एक इंसान के अंदर, इंसान का शरीर का रूप में सीमा हो जाता है। मतलब वो एक भूमंडल की सीमा में आ जाता है, शरीर और लहू का सीमा में आ जाता है ना, हमारे समय की सीमा में आ जाता है। ये बड़ी बात है। जो परमेश्वर है वो हमारे लिए दास बना, हमारे लिए इंसान का रूप लिया और वो आया और बाद में उसका राज्य शुरू किया। इसलिए तो ना नया नियम में परमेश्वर कहता है कि प्रभु का राज्य समीप है,
प्रभु का राज्य निकट है, द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर, वो कहता रहा और ये लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। बाद में यूहन्ना के 1 अध्याय में वो कहता है कि प्रभु का राज्य आप में है, इट इज इन यू। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह जिसमें है उसका राज्य है। प्रभु यीशु मसीह को जिसने उद्धार करता परमेश्वर प्रभु करके माना है, उसका नाम उसकी पुस्तक में जब लिखा जाता है तो आप उसके साम्राज्य में बन गए, उसके राज्य में आप प्रवेश हो गए। वो यहूदी में आ गया, इसराइल में प्रभु यीशु मसीह, वहां से वो पत्थर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, वो कहां चला गया? अमेरिका चला गया, इंडिया गया, बाद में कहां गया? वो सिलीगुड़ी आया, सिलीगुड़ी से आपके घर पे आ गया, थाने में मेरे घर आ गया, और आज हम उसके बड़े राज्य के लोग हैं। कितना सच्चा बात है। भले आज दुनिया को लगे यीशु मसीह सच्चा नहीं है, लेकिन एक आत्मिक राज्य पूरा दुनिया में चल रहा है। कितने लोगों ने, कितना राजा ने, कितना हिटलर ने, कितने शैतान के लोगों ने उसके कलस्य को रोकने के लिए चाहा, किसी का बस का बात है। परमेश्वर ने कहा मत्ती शुभवर्तमान 16 के अध्याय में, इस पत्थर देखो यीशु मसीह वही पत्थर, इस पत्थर जो पेत्र है, इस पत्थर से मैं मेरा कलसिया बांधूंगा। और जब यीशु मसीह ने खुद निर्णय लिया है कि उसका कलसिया बांधने वाला, उसको प्रश्न करने वाला कोई है दुनिया में? उसको बंद करने वाला कोई रहेगा दुनिया में? नहीं। उसका कलसिया जब कोई बांध रहा है, उसके दास लोग, उसके सेवक लोग जब भी कोई उसका कलसिया बांध रहे हैं, उसको तोड़ने वाला कोई रहेगा? कोई नहीं। परमेश्वर कहते हैं, है ना, लेट्स रीड दैट, वो पढ़ते हैं मत्ती शुभवर्तमान का 16 अध्याय 18 पद, शायद ब्रदर पढ़ना। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 18, 16 का अध्याय 18 पद। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होगी। कौन सा फाटक, कौन सा नर्क, कौन सा व्यक्ति, कौन सा दूत इसको रोक नहीं पाएगा, जब परमेश्वर ने ही उसका काम शुरू किया है। भले हम जो मसीह लोग हैं, हम लोगों को लोग मार सकते हैं, शायद उसके सेवकाई में मेरा जान भी चला जाए, खून बहेगा, भले शायद मुझे मुश्किलें आएंगे। परमेश्वर ने जो ऑलरेडी आपके बारे में, मुझे बारे में वचन के द्वारा प्रोत्साहन करते हैं कि हमको मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसका कलसिया को रुकावट लाने वाला, उसके साम्राज्य में जो बढ़ोतरी होता रहेगा, पूरा दुनिया में फैलता रहेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं रहे। उसका साम्राज्य बाद में हम परमेश्वर के साथ जब जाएगा, उसका कलसिया, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए दोबारा आएंगे, उसका कलसिया को वो लेने के लिए आएगा। When he will come to take his bride, उसका कन्या को वो लेने आएगा, उसका कलसिया को लेके जाएगा। बाद में महाश्रमा काल का समय होगा, हम सबको पता है। उसके बाद मुझे ज्यादा डीप में नहीं जाना है, 1000 साल यीशु मसीह के साथ उसका राज्य चलेगा, और उसके साथ उसके लोग होंगे, आप और मैं भी होंगे। भाइयों बहनों, उसके साथ राज्य करते वक्त ना, तभी वहां पे कोई चोरी नहीं होगा, कोई मारा मारी नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद राज्य करने वाला। करप्शन, आज हम बोलते हैं दिन बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन उस दिन बिगड़ने वाले दिन नहीं रहेंगे, अच्छे दिन। हमारे प्रधानमंत्री भले क्या भी बोला, अच्छा दिन, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि दिन बुरे हैं क्योंकि हमारा हृदय बुरा है। लेकिन जब परमेश्वर ही राज्य चलाई करेगा तो उस दिन रहेंगे अच्छे। भाइयों बहनों, वो राज्य में आप हो क्या? यीशु मसीह के राज्य के सदस्य आप हो क्या? वो प्रश्न करके मुझे आगे जाना है। आपका नाम उसकी पुस्तक में लिखा गया क्या? जीवित पुस्तक में आप उसके राज्य के सदस्य हो क्या? अगर आप उसके राज्य के सदस्य नहीं हो, आपको पता है यूहन्ना का 3 अध्याय 36 में ऐसा लिखा है, आप नोट करो और बाद में घर पे पढ़ो। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, पवित्र पिता का क्रोध सर पे लेके चल रहे हैं। आज आप पर परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह क्षमा है, तो आप पर पिता का क्रोध नहीं है। आप यीशु मसीह के राज्य के लोग हैं। यीशु मसीह का राज्य आप में है, प्रभु का प्रभुत्व आप में है। अगर आपका नाम उसके पुस्तक में नहीं है, उसके राज्य में नहीं है, आप शैतान के राज्य के लोग में और नर्क के लिए लिखे गए हो।
और आपको बचाने वाला कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक दिन वो पवित्र सफेद थ्रोन, व्हाइट थ्रोन पे वो जग बैठ के सबको न्याय करेगा और बोलेगा कि मैं आपको नहीं जानता है, तो आपको बचाने वाला कौन रहेगा? आप कौन भी हो, अमेरिका वाले हो, इंडियन हो, हिंदू हो, क्रिस्ती हो, मुस्लिम हो, कोई हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़े लिखे हो, कोई भी हो, आपको और मुझे, हम सबको ये परमेश्वर को न्याय के स्थान में हमको एक बार खड़ा होना है और वो निर्णय लेगा कि आप उसके हो या उसके राज्य के नहीं हो, आप नरक के लिए हैं या स्वर्ग के लिए हैं। अगर आप नरक जाएंगे या स्वर्ग को जाना है, उसके राज्य में शामिल होना है, आज ही मौका है आपको और मुझे, आज ही मौका है प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश होने के लिए। भाई और बहनों, आप देखेंगे मार्क का पहला अध्याय 15 वचन बोलेंगे, पढ़ेंगे, हाँ, शुभ वर्तमान है ना, शुभ वर्तमान के आगे में परमेश्वर आता कहता है कि राज्य निकट आया है, राज्य निकट आया है। देखो लूक शुभ वर्तमान पहला अध्याय 32-33 पढ़ना ब्रदर, सिर्फ पढ़ते जाएंगे ब्रदर, टाइम कम है। लूक शुभ वर्तमान पहला अध्याय 32 और 33 पढ़ना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। उसका राज्य का अंत नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती का 21 अध्याय पढ़ो ब्रदर, मत्ती का 21 अध्याय 42 to 44। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्सेस 42 to 44। मत्ती का 21 अध्याय 42 से 44 तक। 42 to 44, 42 से 44 तक। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। ये पत्थर पर जो गिरेगा उन राजा के टाइम, साम्राज्य के टाइम उनको लगा कि हमारे से बड़ा कोई नहीं है, हम ही ईश्वर है। लेकिन जब ये पत्थर के सामना उनको आना पड़ा, पूरा चकनाचूर हो गया, गायब हो गया। उसके सपना में ऐसा आ जाता है कि एक हवा आ जाता है, ब्रीज, विंड आ जाता है और उनको गायब कर देता है। आज गायब है, वो लोग गायब है आज, उनका राज्य नहीं चलता है आज, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान थे। आज ये आत्मिक रूपी से भी यीशु मसीह जैसे पत्थर के सामने कोई भी आके खड़ा हो जाता है, उसका विरुद्ध जो होता है, उस पर जो विश्वास नहीं करता है, वो चकनाचूर हो जाता है। वो मेरे भाई मेरी बहन, एक कृपा के दिनों में परमेश्वर आज भी हमको मौका देता है। प्रकाशित पुस्तक 11 अध्याय 15 पद पढ़ना ब्रदर, यही कॉन्टेक्स्ट में। प्रकाशित का पुस्तक 11 अध्याय 15 पद। Revelation chapter 11 verses 15। और जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। The kingdom of our Lord and His Christ, and He shall reign forever and ever। यीशु मसीह का साम्राज्य युगान तक, युगान युगान तक चलेगा। बाद में हम ऐसे पढ़ते जा सकते हैं। एक आखिरी पद पढ़ना ब्रदर, लूक चैप्टर 17 वर्सेस 20-21। लूका का 17 अध्याय 20 और 21 पढ़ेंगे। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। पर लोग, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, ये बहुत डेंजर चीज है। भाइयों बहनों, आप जो मेरे साथ सुन रहे हैं आज, ध्यान से सुनो। परमेश्वर का राज्य उसके उनके पास था और वो लोग अंधे बने। ये चीज हमेशा डेंजर है। मैंने शायद पिछली बार कहा था, परमेश्वर आपके साथ है और आपके साथ है करके आप नहीं समझ रहे हैं, बहुत डेंजर चीज है।
परमेश्वर आपके निकट है और आप नहीं समझ पा रहे हैं, इट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग। दूसरा डेंजर चीज क्या है पता है? सबसे डेंजर भयंकर चीज, आपको लगता है कि परमेश्वर आपके साथ है लेकिन परमेश्वर आपके साथ नहीं है। योना को लगा तारशीश जाने के बाद परमेश्वर उसके साथ है, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति उसको कहीं पे निनवे के पास ही छोड़ के गया। ये दो चीज हमेशा याद रखना। आज परमेश्वर आपके निकट है, उसका राज आपके पास है। शायद ये जूम के द्वारा, सलबारी असेंबली के द्वारा प्रभु का राज्य का वचन आपको सुनाई दिया जा रहा है कि अभी भी आपका नाम उसके पुस्तक में नहीं है, अभी भी उसके साम्राज्य में आप शामिल नहीं है। तो आज परमेश्वर प्यार से आपको बुला रहा है। वो धरती स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया ताकि आपको और मुझे उसके राज्य में शामिल करे, ताकि वो आपका और मेरा प्रभु बने, वो आके हमारे हृदय में, मन में वो राज्य करे और हमको स्वर्गीय लोग बनाए। यू नो, एफएससी के पुस्तक में बाइबल कहता है कि he transitioned us, he transformed us from slave to the heir of God। एफएससी के पुस्तक में ऐसा लिखा गया है कि हम जो गुलामी लोग थे वो परमेश्वर का संतान बनाया है। मुझे ये विश्वास करने वाला चीज नहीं है, क्योंकि ये विश्वास के बाहर है। समझ में आ रहा है आपको? ये धरती पे अभी भी आप और मेरे जैसे लोग हैं जो दूसरे अविश्वासी इंसान की तरह खून और लहू है, उनकी तरह हम जीते हैं, सांस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का संतान भी है इस धरती पर। क्या आप वो परमेश्वर का संतान हो? वो प्रश्न है आपके साथ। ठीक है, हम परमेश्वर का राज्य के बारे में पढ़ा है, थोड़ा पत्थर के बारे में पढ़ेंगे और भेद पत्थर के बारे में भी हमने पढ़ा है। पत्थर प्रभु यीशु मसीह, वहां पे वो स्वप्न में परमेश्वर पत्थर वो परमेश्वर करके प्रकट करता है, लेकिन बाइबल में अक्सर परमेश्वर का पत्थर का चित्र दिया गया है। आपको समझ में आता है? आपको पता है, शुरुआत से देखो, निर्गम के पुस्तक में लोगों को प्यास लगता है, कौन? इस्राएली लोग, और उनको पानी चाहिए। तो परमेश्वर क्या कहता है? पत्थर से पानी लाने का बात करता है। और वो पत्थर कौन है ना? वो पत्थर कौन है? पहले कुरिन्थी का 10-14 पढ़ना, 4 पढ़ना ब्रदर। पहला कुरिन्थी का 10वां अध्याय 4था वचन। First Corinthians chapter 10 verses 4. 10 Chapter 10 verses 4. और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान यीशु मसीह था। निर्गम के पुस्तक में वहां का पत्थर को परमेश्वर यहाँ पे नया नियम में वो चट्टान, वो पत्थर को यीशु मसीह का चित्र दिखाता है और समझाता भी, आत्मिक रीति से भी, है ना? वो आत्मिक रीति से जो पत्थर जल देता है, वो पत्थर हमारा यीशु मसीह है। यीशु मसीह को पत्थर का चित्र क्यों कहा गया है? पत्थर मजबूत होता है। The rock is firm, the rock is strong। पत्थर ताकत वाला होता है। कितना धूप आए, कितना बारिश आए, पत्थर कभी नहीं पिघलता है। पत्थर का रंग कभी बदलता नहीं है। कभी देखा है आपने पत्थर का रंग बदलते हुए? The properties of the rock remain same irrespective of whatever calamities, damage, waves, sun comes on it। भले कितना बारिश हो, बादल हो, कितना भूकंप हो, पत्थर का रंग कभी नहीं बदलने वाला। पत्थर का चित्र यीशु मसीह किस लिए किया जाता है? क्योंकि यीशु मसीह भी उसी तरह हमारा चट्टान है, कभी नहीं बदलने वाला। He is an immovable rock, he is a fixed rock। वो कभी नहीं बदलने वाला, है ना? आप प्रभु का वचन में, भजन संहिता में दाऊद, कितने तो भजन संहिता में कितने तो पद हैं, तू मेरा चट्टान है, तेरे चट्टान में मुझे आश्रय मिलता है। I find refuge, you are my rock, you are my refuge। तू मेरा चट्टान है। क्यों प्रभु को, परमेश्वर को पत्थर का चित्र किया गया है? कि इब्रानी में ऐसा लिखा है कि he is the same yesterday, today, forever। कल, आज और युगान युग वो एक ही है। पत्थर नहीं बदलता है, मतलब उसका प्यार कभी नहीं बदलेगा।
उसका पवित्रता कभी नहीं बदलेगा, उसका महिमा कभी नहीं बदलेगा। वो एक ही रीति से, संपूर्ण रीति से युगान युग तक उसका ताकत एक ही रहेगा, उसका प्यार एक ही रहेगा, उसका पवित्रता एक ही रहेगा, उसका महिमा एक ही रहेगा। उससे बढ़ने वाला दूसरा कौन सा चीज नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। उससे महान कोई नहीं रहेगा, उससे आगे कोई नहीं रहेगा, उससे पीछे कोई नहीं रहेगा। हमारा पत्थर यीशु मसीह है। इसके लिए मैं कितना तो रेफरेंसेस, आप रॉक करके आप कॉन्फिडेंस में देखेंगे, गूगल में देखेंगे, तो कितना तो रेफरेंस हमारे परमेश्वर के चित्र में हमको दिखाई देंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये पत्थर आके आपको छुआ क्या? ये पत्थर आके उसका मूर्ति को छुआ, उसको भस्म कर दिया। ऐसे ये भी पत्थर आपकी जिंदगी में, मेरे जिंदगी में उसका राज्य बन के मेरे पाप की जिंदगी को भस्म करना चाहिए। वो पाप का जिंदगी को, नथानिया जो पुराना पुरुष है, नथानिया जो पुराना इंसान है, वो पत्थर आके मेरे को भस्म करके एक नया पुरुष, एक नया सृष्टि बनाना चाहिए। वो आप में हुआ है क्या? मेरे में हुआ है, हमारे में कुछ लोगों को हुआ है। ये पत्थर का अनुभव है ना, पत्थर पत्थर है ना, कितने तो पत्थर। रॉक इज फॉर रिफ्यूज, रॉक इज फॉर सेफ्टी। भजन संहिता 27 का 5 पढ़ो ब्रदर, भजन संहिता 27 का 5। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन मैं अपने मंडप में छिपा रहेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। हिब्रूज चैप्टर 6 वर्सेस 18 ब्रदर, एक वन वर्स पढ़े, इब्रानी का 6:18। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से भेद। ठीक है ब्रदर, मेरे को इतना ही कहना था। इस अध्याय में अभी जो मेरे पास आप एक 5 मिनट और है, या 5 से 10 मिनट तक है, मुझे इस अध्याय से 3 चीजें बताना था। यहाँ पे दुनिया में हाँ ब्रदर, रहने दो। मुझे पहला चीज ये बताना था कि कितना तो साम्राज्य चल रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य और राज भी चल रहा है। आप कौन सा राज्य के लिए बने हुए हैं? दूसरा, मुझे वो पत्थर जो वो मूर्ति को छूता है और उसको भस्म करता है, वो पत्थर यीशु मसीह है। वो हमारे जिंदगी में आके भी हमारे पाप की दुनिया को भस्म करके वो एक नया सृष्टि बनना चाहिए, एक नया रूप लेना चाहिए। अगर इसके विरुद्ध कोई जीता भी है, वो भस्म होने वाला है। ये पत्थर के विरुद्ध जो प्रश्न करता है, वो नरक के लिए बनाए करके हम लोगों ने वो रीति से पत्थर के बारे में थोड़ा विचार देखा है। अब ये 5-10 मिनट के लिए मुझे भेद के बारे में पढ़ना है, जो एक वचन भाई ने अपन ले पढ़ा था। दानियल का पुस्तक 1 अध्याय 2 अध्याय 19 पढ़ा था ब्रदर, आपने, आप पढ़ो 19। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियल, बस ब्रदर, थैंक यू। 19 में भेद के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। बाद में ब्रदर ने जो 34 के बारे में, पत्थर के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने यीशु मसीह के बारे में देखा है ना। और बाद में पहला पत्थर के बारे में और राज्य के बारे में भी हम लोगों ने 35 अध्याय से देखा। कुछ मिनट मुझे भेद के बारे में बताना है। रात के समय भेद प्रकट हुआ। रात के समय राजा को कोई समझाने वाला, अर्थ बताने वाला, स्वप्न बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर दानियल को चुनता है और रात के समय, अंधकार के समय उसको भेद बताता है। 22 पद में देखो, वो भेदों को प्रकट करने वाला, पढ़ो ब्रदर, दानियल चैप्टर 2 वर्सेस 22, पहला वाक्य पढ़ना ब्रदर। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। गुप्त और बातों को वो प्रकट करता है। ये पूरा अध्याय में भेद, सीक्रेट बहुत बार इस्तेमाल किया गया, लेकिन मैं सिर्फ चुने हुए वचन को पढ़ने वाला हूं। 28 पद पढ़ना ब्रदर। परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। बस ब्रदर,
भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर कहां पे है? स्वर्ग में है। 29 ब्रदर। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेद को खोलने वाले ने तुझको बताया। भेद बताया। वर्सेस 47 ब्रदर, 47 47 47। राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। भेदों को खोलने वाला है। आपको पता है, हम लोगों को भी रात के समय में परमेश्वर ने एक भेद को प्रकट किया। ये दुनिया का रात के समय में, अंधकार के समय में, जब साम्राज्य चल रहा है शैतान का, गॉड ऑफ द एयर, ये डार्कनेस के टाइम्स में आपको और मुझे भी परमेश्वर ने एक भेद को प्रकट किया। ये भेद कौन है? कौन है ये भेद? आइए मेरे साथ तुरंत पढ़ते हैं हम लोग। लेट अस रीड Psalm 25:14, भजन संहिता 25 का 14 पद में। भजन संहिता का 25 अध्याय 14 पद। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और उसकी वाचा उन पर प्रकट करेगा। जो उससे डरते हैं उनको वो भेद दिखाता है करके वचन कहता है। आमोस की 3 अध्याय 7वां पद में ऐसा कहता है कि उसके सेवकों को वो भेद, उसका भेद प्रकट करता है। आमोस का 3 अध्याय 7वां पद में पढ़ो ब्रदर। आमोस चैप्टर 3 वर्सेस 7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए भी मर्म प्रकट करता है, ना करेगा। अभी ये भेद कौन है? देखो मत्ती शुभ वर्तमान 13 अध्याय 35। व्हाट इज दिस सीक्रेट? मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 35। 2 पद पढ़ेंगे, सिर्फ 2 पद। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 35। कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट। यीशु मसीह कहता है कि जगत की उत्पत्ति से जो गुप्त थे, मैं आज मेरा मुंह खोल के मैं वो प्रकट करूंगा। उसको डरने वालों को वो भेद बताता है। आज हमको डरने वाले को आज परमेश्वर उसका भेद, आज ये मर्म हमको प्रकट कर रहा है दानियल की पुस्तक में। उत्पत्ति के पहले रहने वाले गुप्तों को प्रकट करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और एक गुप्त हमारे अंधकार के समय में उसने दानियल की तरफ प्रकट किया है। रोम का रास पुस्तक 16 अध्याय 25 पद। रोमा का 16 अध्याय 25 पद। रोमन चैप्टर 16 वर्सेस 25। अब तो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार ब्रदर पढ़ो ना। स्थिर कर जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उसके भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। सनातन से ये भेद छिपा रहा। कौन सा? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार अंधकार के समय, रात में, दुनिया के टाइम दानियल को प्रकट हुआ और आप और मुझे भी प्रकट हुआ। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, वो भेद कौन था? यीशु मसीह। वो सुसमाचार किसके बारे में था? यीशु मसीह के बारे में था। और आज हम दानियल हैं। और ये जो भेद आपको और मुझे कहा गया है, जैसे दानियल ने नेबुकदनेस्सर के सामने जाके प्रकट किया है, आपको और मुझे भी वही करना है। ये भेद को हमारे पास नहीं रखना है। अंधकार के समय ने उसने हमको ये भेद प्रकट किया है।
यीशु मसीह के बारे में हमको बताया, हमारा जिंदगी बदल दिया, वो पत्थर हमको बदल दिया, उसने आके उसके राज्य में शामिल किया है। अभी जैसा दानियल जाके राजा को बोला, बाबेल देशों को बोला, आपको और मुझे भी ये भेद जो प्रकट हुआ है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह खुद जो है उसके बारे में हमको जाके प्रकट करना है। अभी एक वचन पढ़ के हम समाप्त करते हैं। दानियल का 2 अध्याय और 22 पढ़ो। दानियल का 2 अध्याय 22। हाँ, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह हाँ। जानता है कि अंधियारे में क्या है हाँ, और उसके सदा प्रकाश बना रहता है। वो सदा प्रकाश बनता है। वो मेरे भाई मेरी बहन, आपकी जिंदगी में क्या अंधकार है पता नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको आज इतना प्यार करता है कि उसका भेद आपको प्रकट करने के लिए आशा करता है। वो खुद भेद है, वो मर्म आपको बताना चाहता है जो युगान युग कितने लोगों ने, कितने देवदूतों ने समझने के लिए कोशिश की, लेकिन कभी नहीं। वो स्वर्ग छोड़ के इंसान बन के आया, वो मर्म कि वो आके हमारे में राज्य करे, हम उसके संतान बने। ये बहुत बड़ा मर्म है। हमसे पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों चुना, मेरे घर के बाजू वालों को नहीं चुना, लेकिन मुझे क्यों चुना। मेरे फ्लैट में 15 मंजिली लोग हैं, एक मंजिली में 6 फ्लैट्स हैं। ये 6 फ्लैट्स में अगर मेरे खुद ये 15 मंजिली की बिल्डिंग में मैं मुंबई में देखूं, मैं एक ही विश्वासी हूँ, हमारा एक परिवार विश्वासी। कितने लोग सिर्फ ये मेरे छोटे बिल्डिंग में अविश्वासी लोग। ये मर्म मुझे क्यों प्रकट हुआ, मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उसके प्यार के बारे में गा सकता हूँ। उसका प्यार करके मैं समझ सकता हूँ, उसका कृपा करके मैं कह सकता हूँ। उसने मुझे समझाया, वो आके मेरे को राज्य में शामिल किया, मैं उसके साम्राज्य में हूँ, आज उसके परिवार में हूँ, उसका संतान हूँ। ये आशीष आपको मिला है क्या? अगर नहीं मिला है, आज वो भेद आपसे प्रभु प्रकट कर रहा है। यीशु मसीह को अपना लो। वो पत्थर आके आपको बदलना चाहता है, उसका साम्राज्य निकट है, आपके पास है, उसको अपना लेना। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है, वही है जो युगान युग चलेगा, वही है जो राज्य करेगा, उसके सिवा कोई और नहीं है। वो आके कभी नहीं कहा वो मार्ग है, ऐसा जाओ, उधर जाओ, वो नदी को जाओ, चर्च को जाओ। नहीं, मैं ही मार्ग हूं। सिर्फ एक सच्चा परमेश्वर ही कह सकता है, मैं ही मार्ग हूं।